अक्सर अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी या फिर बड़ी फैसला लेते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं कि यह फैसला गलत है या फिर बड़ी है। चाहे वो छोटा फैसला हो या फिर बड़ा फैसला है, पढ़ाई का फैसला हो या फिर कैरियर का फैसला हो, किसी भी चीज़ का फैसला या फिर निर्णय लेने से पहले हम यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि निर्णय सही है या फिर गलत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि सही फैसला कैसे ले। तो बने रहे वीडियो को और अंत तक देखें। दोस्तों, एक राजा थे और राजा के पास 3 बेटे थे और राजा बूढ़े हो चुके थे और उसका तीनों बेटा काफ़ी ज़्यादा सियान हो चुके थे, मतलब सीनियर हो चुके थे। तो वो राजा किसी एक बेटे को अपना शासनकाल देना चाहते थे, लेकिन राजा यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि अपना शासनकाल किस बेटे को दो। तो एक दिन उस राजा ने अपने तीनों बेटे को अपने दरबार में बुलाए और राजा ने तीनों बेटे से एक ही सवाल पूछा कि बताओ, तुम्हें किसी दूसरे आदमी ने आकर तुम्हें कहा है कि किसी अन्य आदमी ने हमको बहुत मतलब घोर सजा दी है, मतलब हमें घोर पीटा है, कुछ भी किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान कर रहा है और तुम उसे किस तरह का सजा देना चाहोगे? राजा ने पूछा अपने तीनों बेटे से। वाले बेटे ने कहा कि महाराज, जो कोई भी उस आदमी को सजा दिया होगा उसको हम इतनी सजा देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि दूसरे लोग वैसा गुनाह करने का कभी सपना भी ना सोचो। तो राजा ने पहले वाले बेटे का जवाब सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए। चलो अच्छी बात है कि तुम उसे इतनी बड़ी सजा दोगी कि दूसरे लोग इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते, दूसरे लोग इसे करने का सोच भी नहीं सकते। तब बारी आती है दूसरे वाले बेटे को, बारी आता है दूसरे वाले ने राजा से कहा था कि महाराज, जो कोई भी उस आदमी को ऐसा सजा दिया है हम उसको इस तरह का सजा देंगे, यानी कि उसको मृत्यु दंड दे देंगे, ताकि फिर आगे चलकर दूसरे लोग वैसा सजा करने, वैसा गुनाह करने का भी सपना में भी ना सोचे। तो दूसरे वाले बेटे की बात सुनकर राजा ने काफ़ी प्रसन्न हुए और बोले कि अच्छा बात है। अब बारी आती है थोड़ा तीसरे वाले बेटे को और सबसे लास्ट बेटे को, और सबसे छोटा बेटा उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज था, बुद्धिमान था। तो तीसरे वाले बेटे ने कहा कि महाराज, इस निर्णय लेने से पहले हम आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहते हैं। तो महाराज ने बोले हाँ सुनाओ, कैसा तुम्हारा स्टोरी है? तो तीसरे वाले बेटे ने कहा, एक छोटा सा स्टोरी सुनाया और वो स्टोरी यह है। तो तीसरे वाले बेटे ने एक छोटा स्टोरी सुनाया और वो स्टोरी यह है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे और राजा के पास एक तोता था और तोता भी राजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और राजा भी तोता से उतना ही ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन तोता को एक दिन मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने एक दिन के लिए राजा से छुट्टी ले, अपने राज दरबार से, और अपने रिश्तेदार में जाए, अपने फैमिली के पास जाए, क्योंकि पक्षी का भी अपना फैमिली होता है। तो तोता ने कुछ ऐसा ही किया और तोता ने अपने राजा से एक दिन की छुट्टी लेकर अपने पूर्वजों के यहाँ, मतलब अपने फैमिली के यहाँ गया, लेकिन राजा ने बोले कि जाते हो तो जाओ, लेकिन जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द चले आना। तो राजा ने छुट्टी उनको दे दिया। जब तोता जाने लगा अपने परिवार के साथ, तो परिवार के पास जाते से चला गया और वहाँ से लौटने वक्त उसके मन में ख्याल आया क्यों ना हम अपने राजा के लिए कुछ एक गिफ्ट थोड़ा सा उनके तौर पर ले जाए। और तोता ने कुछ ऐसा ही किया और तोता ने आने वक्त उनको रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया था और आम के पेड़ में से तोता ने सोचा क्यों ना हम इस आम के एक फल को भी तोड़ ले और राजा के लिए उपहार ले जाए। तो तोता ने कुछ ऐसा ही किया और वो फल तोड़ लिया और ले जाए। लेकिन रास्ते में जाते समय तोता को अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुका था। तभी उसके मन में फिर आगे जाकर एक डाली पे पेड़ की डाली दिखाई दी और पेड़ की डाली में वो आम को रख के और उसी पेड़ पर तोता ने सो गया। तो तोता ने सोचा क्यों ना हम इस फल को यहीं पे रख के और अगले सुबह निकलते हैं। तो तोता ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन तोता को इस बात का जानकारी नहीं था कि जिस फल को हम जिस डाली में रखे, वह डाली किसी सांप का बसेरा है और उसी डाली में रख कर वो सो गए। तभी रात को समय था और तोता सो जाती है और सांप नीचे से चढ़ता है, उस डाली में जाकर उस फल को झूठा कर देता है और फल विशाला हो चुका था। और तोता को इस बात का जानकारी नहीं था कि वो फल विशाला हो चुका था। और तोता ने सुबह उठी और बिंदास बड़ी उत्साहित के साथ वो राजा के पास चली गई और उस फल को दी। लेकिन राजा ने उस फल को लिया और दूसरे पक्षी को देने की, दूसरे जानवर को खाने के लिए दिया और जानवर खाते ही मर गया। लेकिन तभी राजा गुस्से हो, क्रोधित होकर उस तोते को इस पे तलवार उठा के काट देते, यानी कि मार देते हैं। तभी राजा बोलते हैं कि जिस पक्षी पर हमने सालों से भरोसा किया वो पक्षी हमारे आज जान ले लेते अगर हमें थोड़ा सा फल किसी दूसरे जानवर को नहीं देते तो। और राजा उसी मुश्किल को मार देते हैं। उस फल को राजा ने किसी अन्य जगह पर, सुनसान जगह पर ले जाकर वहाँ पे गाड़ देते हैं और चारों तरफ सैनिक कर देते हैं। और 20 साल 25 साल के बाद वो फल, मतलब उस फल से एक पेड़, बड़ा वृक्ष निकल गया और वो वृक्ष खिल गया। और उसके बाद जो हुआ बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। वह
वृक्ष खिल गया, वहाँ पे एक बूढ़े लोग रहते थे, वृक्ष के आस ही पास में खड़े रहते थे, लेकिन बूढ़े लोग के मुख से बड़ी तरस आ रही थी और बूढ़े लोग कुछ खाने के उपाय करते, तभी चुपके से उस बूढ़े लोग ने उस आम के पेड़ पर गया और उसमें आम फड़ी हुई थी, वो आम तोड़ के खा लिया और बूढ़े लोगों को कुछ नहीं हुआ और काफी ज्यादा वो स्वस्थ भी हो चुके थे बूढ़े लोग। पास के सैनिक लोग ने उस फल को खाते हुए देख लिया और उस बूढ़े लोगों को सैनिकों ने राजा के पास पकड़ कर ले गया। तो राजा ने उसे देख आश्चर्य हो चुके थे कि ये बूढ़े लोग इतना हेल्दी कैसे, इतना स्वस्थ कैसे होगा। तभी राजा को समझ में आया कि उस दिन हमने उस पक्षी को मारा था, उस पक्षी का उस दिन दोस्त नहीं था, लेकिन हमने उसे क्रोधित होकर गुस्से में आकर उसे मार दिया था। आज वो फैसला, उस समय अगर कुछ सोच विचार कर उस पक्षी को कुछ सजा देते तो आज दिन देखना ना पड़ता। और उस समय राजा ने बहुत अपने आप को क्रोधित हुआ कि काश हम उस समय कुछ सोचे होते, किसी ने हमको सूचना किसी ने हमको समझाया होता, आज ये फैसला ना लेते और आज हमारे साथ होता हमारे पास होती। दोस्तों, ये छोटे वाले बेटा ने उस स्टोरी को राजा को सुनाकर और राजा ने बड़ी प्रसन्न हुए और बोले कि राजकाल आज से तुम्हारा हुआ। और तब ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्तों कभी भी कुछ भी फैसला लेना हो, चाहे छोटा फैसला हो या कैरियर का फैसला, कुछ भी का फैसला, हमें कुछ न कुछ समय उस पर सोचना चाहिए, कुछ समय उस पर देना चाहिए, क्या उस पर फैसला गलत है या फिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।